कृपा करके मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा मत बोलिए। राजा, राजमाता, पूरा परिवार गया। सबने जाकर के कहा, वैराग्यवती चलो यहां से। पिताजी, आप तो जानते हैं बचपन से ही मेरा स्वभाव वैराग्य का रहा है। कृपा करके जब तक मेरे गुरुदेव आके ना खोलें तब तक मेरे को स्पर्श मत कीजिएगा। राजा बोले, तुम्हारे गुरु कौन है? क्या नाम है? कौन से संप्रदाय के हैं? किस शहर में रहते हैं? कहाँ उनका आश्रम है? कुछ तो बताओ। वैराग्यवती बोली, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने गुरुदेव से नहीं पूछा। गुरुदेव बताएंगे तो मैं उसकी जानकारी रखूंगी, मैं अपने आप कैसे पूछ सकती हूँ? बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े राजघराने में जो संत महापुरुष थे, सबने आकर के वैराग्यवती को समझाने का प्रयास किया। वैराग्यवती, वो कोई गुरु नहीं है, वो ठग है। तुम्हारे सारे बर्तन लेकर के, सारे क्षण लेकर के भाग गया है। कोई गुरु रूप धारण करके आया, तुमको ऐसे ही परेशान करके चला गया है। वैराग्यवती बोली कि वो मेरे गुरु हैं, वो चाहे तो मेरा सर्वस्व ले लें, मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर आपने मुझे मुक्त करने का प्रयास किया, मैं प्राण त्याग दूंगा। चिंता में बैठे तभी अनेक संतों ने नारद जी का स्मरण किया कि हे नारद जी, आप पधारो। हाथ में करताल लेकर के, वीणा लेकर के श्री नारद जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, कहिए क्या बात है? बोले कि हमारी पुत्री यहाँ पिछले करीब 10-12 दिनों से बंधी हुई है और कह रही है गुरु आके खोलेंगे तो ही मुक्त होंगी। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा, पुत्री, मैं नारद हूँ, मैं देवदत्ता वीणा लेकर के जगह जगह ठाकुर जी का यश गाता हूँ, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, ये रस्सी खोल दो, माता पिता परेशान हो रहे हैं तुम्हारे, और तुम जिस गुरु के लिए यहाँ बंधी हुई हो वो गुरु गुरु नहीं है, वो कोई और है, वो केवल तुम्हारा धन हरण करने के लिए आए थे। इतने में वैराग्यमती बोलने लगी, मुझे विश्वास हो गया आप नारद नहीं हो। बोले कि तुम्हें मुझ पर संशय हो रहा है? बोले हाँ, क्योंकि मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो मेरे सामने खड़े होके। नारद जी वो नहीं हो सकते जो गुरु निंदा करे, नारद तो वो होते हैं जो गुरु की महिमा बतावे। नारद जी हार गए, राजा हार गए, लेकिन वैराग्यमती ने रस्सी नहीं खोली।